लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रियंका वाड्रा पर बड़ा दांव खेल रही है। उत्तर प्रदेश चुनाव में कांग्रेस पार्टी प्रियंका वाड्रा के भरोसे उतरेगी। कांग्रेस में प्रियंका वाड्रा की आधिकारिक एंट्री हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका वाड्रा को उत्तर प्रदेश ईस्ट के लिए प्रभारी महासचिव बनाया है और वो फरवरी के पहले हफ्ते में ये काम संभाल भी लेंगी। तो एक बड़ी जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को यहां पर कांग्रेस ने दी है। महासचिव बनाया गया है प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया है। जी मीडिया संवाददाता लखनऊ से उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, इससे कितना फायदा कांग्रेस को हो सकता है, क्या रणनीति इसके पीछे? देखिए, साफ तौर पर पूरी की पूरी कवायद के पीछे सबसे बड़ी बात तो साफ है, वो ये है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की लंबे समय से मांग थी कि प्रियंका गांधी को एक्टिव रोल में उत्तर प्रदेश में प्रभार दिया जाए, चाहे वो चुनाव लड़ने का रोल हो, चाहे वो प्रभारी के तौर पर हो या चुनाव संचालन की जिम्मेदारियां हो। लेकिन प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में सियासी तौर पर दिखाई दें और साफ तौर पर दिखाई देना कि वो परिवार या अपने भाई या अपनी मां की मदद करते दिखाई दें, बल्कि वो एक पार्टी के नेता के तौर पर दिखाई दें, ये कांग्रेस की मांग थी। हमने कई बार ऐसे पोस्टर्स देखे थे जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रयागराज में लगाए थे कि प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़े। अमेठी रायबरेली के बाद ये बात होती थी कि उनको सुल्तानपुर की बगल की सीट से चुनाव लड़ाया जाए, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। ऐसी तमाम कवायदों के बीच अब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, जो कि प्रियंका गांधी के भाई हैं, उन्होंने कार्यकर्ताओं की शायद इस मांग को समझा है और इस बात को भी समझा है कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन होने के बाद अगर कांग्रेस को एक्टिव करना है, अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना है, तो जिस तरीके की चीजें वो चाहते हैं, अपने नेताओं को जिस रोल में वो देखना चाहते हैं, उस चीज को भी स्वीकार करना होगा, उसे भी मानना होगा। और इसीलिए प्रियंका गांधी को एक बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में दी गई है बतौर महासचिव। हालांकि प्रियंका गांधी को ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ काम करना होगा। प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश ईस्ट की, उत्तर प्रदेश पूर्व की जिम्मेदारी मिली है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की, और वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभार दिया गया है। लेकिन प्रियंका गांधी का बतौर संगठन में एक नेता के तौर पर आना, अब तक प्रियंका गांधी कांग्रेस में किसी पद पर नहीं थी। वो किसी पदेन सदस्य के तौर पर या पदेन नेता के तौर पर नहीं, बल्कि राहुल गांधी की बहन और सोनिया गांधी की बेटी के तौर पर परिवार की मदद करने की बात करती थी जब भी उनसे सवाल ये पूछा जाता था। लेकिन अब वो कांग्रेस में एक फुल टाइम नेता है और पार्टी की महासचिव बनी है और इस जिम्मेदारी के साथ उत्तर प्रदेश में क्या कमाल करती हैं, ये देखने वाली बात होगी। एक बात और मैं जोड़ दूं, अगर 2017 के चुनाव आप देखेंगी तो उस समय इस तरीके की रिपोर्ट तमाम सामने आई थी कि जब समाजवादी पार्टी से कांग्रेस का गठबंधन हुआ था तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस को करीब 70 के करीब सीटें देने जा रही थी। और उसके बाद जब प्रियंका गांधी ने उस पूरे नेगोशिएशन में, उस पूरी बातचीत में वो खुद सामने आई, उन्होंने रोल प्ले किया राहुल गांधी के साथ, तो कांग्रेस को करीब करीब 100 के ऊपर सीटें मिली थी। 105 सीटों के आसपास कांग्रेस चुनाव लड़ी थी उत्तर प्रदेश में। तो ये बात भी, इस बात को भी माना जा सकता है, जो एक बहुत महत्वपूर्ण फिक्शन हो जाता है या एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होता है, वो ये कि प्रियंका गांधी के उत्तर प्रदेश में जो बाकी नेता हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो या मायावती, उनसे संबंध ठीक है और उसका फायदा भी कांग्रेस पार्टी को अपने उम्मीदवारों के तौर पर मिल सकता है। जो 2 सीटें आज शायद इस गठबंधन ने कांग्रेस के लिए छोड़ी हैं, उस रोल में भी, उस समीकरणों में भी शायद कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्रियंका गांधी पहले भी समाजवादी पार्टी से बातचीत कर चुकी हैं और उसके बाद कांग्रेस को सीटों में इजाफा हुआ था। बिल्कुल उत्कर्ष, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में जिस तरह के सियासी समीकरण बन रहे हैं, वो समीकरण क्योंकि मायावती और अखिलेश यादव के साथ आने की बात बन रहे हैं, लेकिन अभी उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि इस गठबंधन में कांग्रेस का भी आगमन हो सकता है। लेकिन इस वक्त अपडेट बड़ा ये है कि अब प्रियंका गांधी को एक पद मिल चुका है, आधिकारिक पद, महासचिव उनको बनाया गया है, पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर रहेगी। और जैसा कि पिछले इतिहास में अगर हम एक बार नजर डालें तो उन्होंने समाजवादी पार्टी से बात की थी, मायावती की भी करीबी वो बताई जाती हैं, बातचीत से हो सकता है कि अब आगे कोई हल निकले और यही वजह है कि अब उनको ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अब इससे कितना फायदा कांग्रेस को होगा, ये देखने वाली बात होगी। तो राजनीति में प्रियंका गांधी उतर आई है क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो भी यही मांग कर रहे थे। हालांकि इसके पहले वो अपने परिवार का साथ दे रही थी, उनकी मदद कर रही थी, लेकिन उन्हें कोई भी पद नहीं मिला था, यानी कि आधिकारिक तौर पर वो किसी पद पर नहीं थी। लेकिन अब उन्हें महासचिव बना दिया गया है और पहली बार उनको ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है। अब इस जिम्मेदारी को किस तरह से वो क्रियान्वित करती हैं, कैसे निभाती हैं, ये देखने वाली बात होगी। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह का माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है, और वो माहौल है कि अखिलेश और मायावती ने गठबंधन कर लिया है, 38 सीटों पर चुनाव का ऐलान भी कर चुके हैं। हालांकि कुछ सीटें अभी छोड़ दी गई हैं और अब उन सीटों पर किस तरह से समीकरण बैठाने हैं, कौन उन सीटों पर लड़ेगा, ये आने वाले समय में हो सकता है जल्द ही साफ हो जाए। कांग्रेस से सैयद जाफर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सैयद जी, एक बड़ी रणनीति और एक बड़ी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी के कंधों पर है, क्या कहिएगा आप?
जाफर जी सुन पा रहे हैं? जी जी बताएं। जी जाफर जी, पहली बार एक बड़ी जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को दी गई है, क्या रणनीति इसके पीछे समझी जाए? देखिए, गांधी परिवार का लगातार इस देश में बड़ा योगदान रहा है, राजनीतिक दृष्टि से भी और सामाजिक दृष्टि से भी। और प्रियंका जी को ये मांग रही है पूरे देश में कि कहीं ना कहीं उनको चुनाव लड़ाया जाए या उनको संगठन में जवाबदारी दी जाए। तो ये जन भावनाओं को देखते हुए कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी जी ने ये निर्णय लिया है और इससे जरूर उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। बिल्कुल। क्या मध्य प्रदेश में भी कोई असर, इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा? बिल्कुल, क्यों नहीं पड़ेगा। देखिए, मैं आपको फिर पुनः दोहराना चाहता हूं कि गांधी परिवार वो परिवार है जब इंदिरा जी ने अपने प्राणों की आहुति दी, राजीव जी ने अपने प्राणों की आहुति दी, लगातार राहुल जी ने पूरी मुस्तैदी के साथ हिंदुस्तान में कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया। सोनिया जी के पास जब उनके 2 मासूम बच्चे थे, उस वक्त उनके पति की हत्या होने के बाद उन्होंने इस देश की बागडोर संभाली। तो गांधी परिवार का पूरा इतिहास है कि वो कांग्रेस और देश के लिए करते हैं। तो आपको लगता है कि रणनीति ये सफल होगी और जो कार्यकर्ता लंबे समय से मांग कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनकी मांगे भी मान ली गई हैं, तो उनमें भी कहीं ना कहीं खुशी होगी, जोश होगा, एक नया उत्साह होगा? देखिए, ये जो मांग मानी गई है, जब कार्यकर्ताओं की बात पे बात मानी गई है, रही बात ये कोई रणनीति नहीं है, ये तो सीधा सीधा समर्पण है गांधी परिवार का, जो उन्होंने अपने पूरे खानदान को इस देश के लिए समर्पित किया। आज वो उनकी बेटी को भी समर्पित कर रहे हैं। ये जनता तय करेगी सफलता। लेकिन एक जरूरत जाफर जी लग रही होगी, इसलिए कहीं ना कहीं कदम उठाया गया है। देखिए, पार्टी को देश में चलाने के लिए सभी लोगों की आवश्यकता पड़ती है और जिस प्रकार से प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी जी की छवि को देखा जाता है, तो कार्यकर्ताओं में ये उम्मीद की किरण है कि वो एक इंदिरा गांधी जी की तरह काम करेंगे। बिल्कुल, उम्मीद यही है। बहुत धन्यवाद जाफर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।